अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करने लगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है इंडक्शन कोयल। इसे हम स्पार्क कोयल भी कहते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसका हम यूज़ करके लो वोल्टेज करंट के थ्रू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस पैदा कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ दो मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, एक कोयल्स और दूसरा इंटरप्टर। ये कोयल्स भी हमारे पास दो होती है, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं, और इसके लिए हम थिक वायर इस्तेमाल करते हैं। जबकि सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और इसमें हम थिन वायर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस करवा सकें। इंटरप्टर का काम है जल्दी जल्दी से सर्किट को क्लोज और ओपन करना, यानी कि बोले तो स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम करना। तो ये रही हमारे पास प्राइमरी कोयल, ये रही हमारे पास सेकेंडरी कोयल, और ये रहा हमारे पास इंटरप्टर। सब जानते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं तो प्राइमरी कोयल से करंट पास करता है। जब ये कोयल से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो करंट फ्लो होने की वजह से प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। और जैसे इंटरप्टर सर्किट ओपन करता है तो प्राइमरी कॉइल में से फ्लो ऑफ करंट ख़त्म हो जाता है, या प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो नहीं करता, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, यानी कि चेंज हो रही है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर वोल्टेजेस इन सेकेंडरी कोयल। तो जो सेकेंडरी कोयल है उसमें से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर उसमें वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल से ज़्यादा होते हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर हाई ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। लो वोल्टेज करंट से हाई वोल्टेज करंट रिड्यूस करता है।